आज स्टार्ट करेंगे लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। लास्ट लेक्चर में हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ अप्लाइड ओनली फॉर, फर्स्ट है स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज स्टैटिक चार्ज का मतलब ये हो गया कि चार्ज रेस्ट में हो। जब चार्ज रेस्ट में होगा तभी कूलम्स लॉ अप्लाई हो सकता है। और दूसरा है पॉइंट चार्ज। सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही ये अप्लीकेबल है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा लिमिटेशंस। स्टैटिक चार्ज जितना भी अभी तक चार्ज पढ़े हैं वो रेस्ट में था, कोई भी चार्ज मोशन में नहीं था। तो इसलिए पहला हो गया कि चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो। दूसरा है पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का मतलब देखो क्यों पॉइंट चार्ज के लिए ही अप्लीकेबल है। तो एक अगर हम लोग ये पॉइंट चार्ज नहीं है, स्फेयर जैसा है, या फिर कह सकते हैं कि कोई पॉइंट चार्ज ये नहीं है। और एक है इधर पॉइंट चार्ज, इसका रेडियस है कैपिटल आर और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है। और ये जो है पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर। तो ये पॉजिटिव चार्ज Q1 हो गया और ये हो गया Q2 जो पॉजिटिव चार्ज है। सेपरेशन है R। तो जब Q2 चार्ज को इसके पास लेकर आए तो क्या हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करने शुरू कर देता है, इसलिए इधर डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है और इधर डेंसिटी कम रहता है। तो डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो ये डिस्टेंस अब जो है चार्ज का जो डिस्टेंस लेंगे वो अब इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि चार्ज जो है इस साइड ज़्यादा है, इस साइड चार्ज कम है। तो x डिस्टेंस ये क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो जो फोर्स होना चाहिए कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये अब नहीं होगा, है ना। अब ये नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस बड़ा हो गया। जो भी फोर्स होगा अब तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा F इज इक्वल टू, यहाँ पे जो फोर्स होगा के Q1 Q2 बाय आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये फोर्स हो जाएगा तुम्हारा, है ना। ये फोर्स हो गया तुम्हारा। तो ये जो फोर्स है इससे छोटा है। किससे छोटा है? इससे छोटा है। मतलब ये कह सकते हैं ये बड़ा है, ये फोर्स ज़्यादा बड़ा है इससे। नेक्स्ट है अगर हम लोग निगेटिव चार्ज लेते हैं तो निगेटिव चार्ज लिए, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है ना। और ये हो गया तुम्हारा प्लस Q1। ये रेडियस इसका भी R कैपिटल R और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल r। तो अब क्या होगा, जब ये निगेटिव चार्ज इधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ज़्यादातर डेंसिटी इधर हो जाएगा। इस साइड में डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, इधर डेंसिटी कम रहेगा। तो जिसके कारण अब जो डिस्टेंस r था वो घट कर x घट जाएगा, जितना भी x का वैल्यू होगा वो। तो यहाँ भी जो कूलम्स फोर्स होगा वो k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, है ना। ये छोटा हो जाएगा क्योंकि अब जो फोर्स का वैल्यू आएगा वो होगा के Q1 Q2 बाय आर माइनस एक्स। आर में कुछ घट गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो बढ़ गया फोर्स। ठीक है, ये हो जाता है। तो ये लिमिटेशंस है कूलम्स लॉ का कि पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है। ये तो स्फेयर है तो कुछ एक्स का वैल्यू देख रहे हैं, अगर स्फेयर नहीं होता तो और भी अलग तरह का वैल्यू आता है, यहाँ पे शिफ्टिंग ज़्यादा हो जाता, कम हो जाता। फिर स्टैटिक चार्ज के लिए रुका हुआ चार्ज रहेगा, सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल है। ये है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। नेक्स्ट है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल
ऑफ सुपर पोजिशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि व्हेन इन ए सिस्टम देर आर मोर देन 2 चार्जेस या 3 चार्ज होना चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा चार्ज होना चाहिए। तो व्हेन इन ए सिस्टम 2 और मोर देन 2 सॉरी more than 2 charge then net electric field electric force on any of the charge, the charge can be given by vector sum of all individual forces, all individual forces है ना, individual forces acting on it by independent charge, independent charges of system। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि कह रहा है कि अगर सिस्टम में 2 से ज़्यादा चार्ज हो, मान लेते हैं कि 2 3 या 4 चार्जेस कोई भी मान लो, जैसे ये Q1 चार्ज हो गया, ये Q2 चार्ज हो गया, ये Q3 चार्ज हो गया, है ना, यहाँ पे Q0 चार्ज मान लेते हैं, 4 ये पूरा सिस्टम है। सिस्टम में कितने चार्ज? 4 है, Q0 Q1 Q2 Q3। तो किसी एक चार्ज पे क्या कह रहा है कि देन नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्ज, किसी भी चार्ज पे, मान लेते हैं इस चार्ज पे, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा इज गिवन बाय वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्स, वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्स एक्टिंग ऑन इट बाय इंडिपेंडेंट चार्ज। इंडिपेंडेंट चार्ज के कारण जो भी इंडिविजुअल फोर्स लग रहा है इस पर, इसके कारण इधर लग रहा होगा F1 फोर्स, है ना, ये F1 R1 डिस्टेंस पे है, ये तुम्हारा R2 डिस्टेंस पर है, इसके कारण जो फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में F2, और ये R3 डिस्टेंस है, R3, तो इसके कारण जो फोर्स लग रहा होगा इधर लग रहा होगा। तो नेट फोर्स जो होगा F नेट, वो हो जाएगा वेक्टर सम F नेट ऑन Q0 चार्ज पे, वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्स, है ना, ड्यू टू इंडिपेंडेंट चार्जेस। तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, ये हो जाएगा। अगर और भी फोर्सेस होता यहाँ पे, और भी चार्ज होता है तो और भी फोर्स होता, तो डॉट डॉट जो भी जितने नंबर ऑफ चार्जेस होंगे उतने नंबर तक लेके जाएंगे इसको। तो यहाँ से F नेट का वैल्यू ये आ गया, और F नेट का वैल्यू अब पुट कर देंगे यहाँ पे, जो भी आएगा वेक्टर सम में वेक्टर की तरह पुट करेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा F नेट इक्वल टू F1 F2 प्लस F3। तो F नेट इज इक्वल टू Q0 Q1 लिख लो, Q0 और Q1 बाय R1 स्क्वायर, बाय R1 का स्क्वायर, और R1 का यूनिट वेक्टर, वेक्टर में लिखेंगे, किसके डायरेक्शन में है? वेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेक्टर के टर्म में है, तो वेक्टर के टर्म में ही लिखेंगे हम लोग, है ना। चलो, तो यहाँ से सारा लिख देंगे Q0 Q2 बाय R2 का स्क्वायर और R2 का यूनिट वेक्टर, प्लस Q0 Q3 बाय R3 का स्क्वायर और R3 का यूनिट वेक्टर, प्लस डॉट डॉट जितने भी नंबर ऑफ टर्म होगा उतना, जितने नंबर ऑफ चार्ज होगा उतना।
ज़्यादा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्जेस। ठीक है, थ्री चार्ज पार्टिकल्स लिख लो, थ्री चार्जेस भी कर सकते हो, चार्ज पार्टिकल्स अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, तीन चार्ज है अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो इसमें लिखो, इफ थ्री चार्ज particles are in equilibrium only under electrostatic force, then it is possible only if, ये पॉसिबल होगा ओनली इफ, पहला होगा तुम्हारा द थ्री चार्जेस या थ्री चार्ज पार्टिकल मस्ट बी कोलीनियर होना चाहिए, है ना। दूसरा है कि द थ्री चार्जेस मस्ट नॉट बी ऑफ सेम साइन। ठीक है, और तीसरा है द थ्री चार्ज particles must not be same magnitude। ठीक है, ये तीन होना ही चाहिए। पहला कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल मस्ट बी कोलीनियर होना चाहिए। अगर कोलीनियर नहीं रहा तो वो नहीं होगा। जैसे ये -Q1 है तो इधर -Q2 लेंगे और एक होना चाहिए Q0 जो प्लस में होगा। तीन चार्ज पार्टिकल है ना, तो ये प्लस होना चाहिए। यही कह रहा है कि पार्टिकल जो है कोलीनियर होना चाहिए, और कह रहा है जितना भी है सबका साइन सेम नहीं होना चाहिए, एक का अलग होना ही चाहिए, और मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं होना चाहिए। तो ये Q1 है, Q0 है, Q2 है, सब अलग अलग है। अगर ये चीज़ हम लोग कोलिनियर नहीं लेते तो ऐसा कुछ हो जाता, ये -Q1, ये Q0 और ये Q3 माइनस में, तो तुम्हारा ये प्लस है तो ये रिपेल करता और ये अट्रैक्ट करता, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहता, इसमें नेट फोर्स इधर लग जाता। यहाँ पे देखो ये इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ये इधर अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये हो सकता है इक्विलिब्रियम में रहे, वो डिपेंड करता है वैल्यू पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर सारा पॉजिटिव ले लेते इसमें तो सारा रिपेल करता, तो ये और दूर चला जाता। और यहाँ पे भी सारा रिपेल, अगर सारा पॉजिटिव रहता तो क्या होगा, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको रिपेल करता ना, ये भी इसको रिपेल करता, तो ये दोनों दूर चला जाता और ये दोनों आपस में भी रिपेल करता। अभी जो है ये निगेटिव है, तो ये इसको रिपेल कर रहा है, Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है, पर Q0 अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके कारण ये पॉसिबल है। ठीक है, अगर पॉजिटिव रहता तो ये भी इसको रिपेल करता, ये
ये पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव होता है। जो मस्ट नोट भी सेम साइन लिखा हुआ है, तीनों पॉजिटिव रहता तो ये भी रिपेल करता Q0 Q2 को, और Q1 भी Q2 को रिपेल करता, तो भी नहीं हो पाता। और सेम मैग्नीट्यूड नहीं कह रहा है, क्योंकि अगर सेम मैग्नीट्यूड होगा तो इससे इसका डिस्टेंस कम है और इससे इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये जितना रिपेल करेगा उससे कम ही ये इसको खींच पाएगा, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नोट करके लिख सकते हो कि जितना भी ये इक्विलिब्रियम है, द इक्विलिब्रियम will always be unstable, है ना, अनस्टेबल इन नेचर। ठीक है, ये जो इक्विलिब्रियम में है वो हमेशा अनस्टेबल इन नेचर ही रहेगा, कभी भी स्टेबल नहीं होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में। और स्टेबल अनस्टेबल जो है हम लोग वर्क पावर एनर्जी में भी पढ़ते हैं। ठीक है, वह तुम लोग को सब कुछ पता ही है और हम पहले भी पढ़ा चुके हैं वर्क पावर एनर्जी। नेक्स्ट है स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। कब ये स्टेबल में होगा, कब अनस्टेबल में होगा कोई भी चार्ज पार्टिकल, तो हम लोग पहले से पता है कि चार्ज पार्टिकल जो है यहाँ Q1 और एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर रखे Q2 कोलिनियर में, और ये दोनों पॉजिटिव है और फिक्स्ड किया हुआ है, फिक्स्ड। ठीक है, Q1 Q2 सॉरी ये भी Q1 ये भी Q1, और ये दोनों फिक्स्ड किया हुआ है, और एक चार्ज पार्टिकल बीच में लिए Q0 चार्ज लिए हैं। ठीक है, अब इसके लाइन ज्वाइनिंग में रख दिया। अब हम इसको ट्राई करेंगे थोड़ा रिप्लेस करने का, इधर और इधर या ऊपर नीचे, तो देखेंगे कि ये, और अलग अलग कंडीशन में कभी प्लस लेकर कभी माइनस लेकर, और चेक करेंगे कि कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, तो पहला केस लेते हैं जब Q0 फर्स्ट में होगा, व्हेन Q0 जो है पॉजिटिव हो, जब Q0 पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा कि ये Q1 ये हो गया तुम्हारा प्लस, और यहाँ भी प्लस Q1 फिक्स्ड है, और बीच में रखा हुआ है तुम्हारा Q0। तो पहला केस में क्या है कि पॉजिटिव हो, और पॉजिटिव होगा तो अभी जो शिफ्ट करेंगे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, पहले केस में अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द चार्ज Q0। तो अगर लाइन ज्वाइनिंग जो है ये Q1, उसके बीच अगर शिफ्ट करते हैं थोड़ा इधर, अभी ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे छोड़ दिए तो ये पॉजिटिव लिया है ना, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। पर अब इसको शिफ्ट करते हैं इधर या इधर, तो अभी जो है जब बीच में था तो ये जो राइट साइड में जो फोर्स लग रहा है Fr और लेफ्ट साइड में जो फोर्स लग रहा है Fl, वो दोनों बराबर है इक्विलिब्रियम में। अब जैसे ही इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो ये एक इधर फोर्स लगता है, ये इसको रिपेल कर रहा है Fr, और ये इधर जाता है Fl। ठीक है, और अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो ये फोर्स जो Fl इधर लगा रहा है, और ये चार्ज इसको इधर Fr लगा रहा है, तो ये चार्ज रिपेल कर रहा है। जैसे ही इसको राइट साइड इसको डिस्प्लेस करते हैं तो लेफ्ट साइड का फोर्स ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ज़्यादा रिपेल करेगा, तो इसके क्लोज ज़्यादा आ गया है तो रिपेल ज़्यादा करेगा, तो फिर से ये यहीं पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, इधर शिफ्ट नहीं करेंगे ऊपर, यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, और एक बार इसको यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं,
यहाँ पे हम डायग्राम बनाए हुए हैं। और जब इधर शिफ्ट किए तो ये क्या करेगा, इसको FR फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो फिर से उधर पुश करेगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो जब भी लाइन ज्वाइनिंग में करते हैं तो ये फिर से यहीं पे आ जाता है, और इधर भी करते हैं तो फिर से ये इधर ही आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि FL greater than FR if Q0 charge displaced towards right, जब राइट डिस्प्लेस करते हैं तो FL ज़्यादा, और FR greater than FL if Q0 charge displaced towards लेफ्ट, और जब लेफ्ट डिस्प्लेस करते हैं तो FR ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए जैसे ही लेफ्ट डिस्प्लेस किए तो FR ज़्यादा हो गया तो फिर से ये यहाँ पे आ जाएगा, और अगर राइट डिस्प्लेस किए तो FL ज़्यादा हो जाएगा तो फिर से ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर along line joining charge Q0 is in stable equilibrium। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और अगर इसको हम लोग परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग डिस्प्लेस करेंगे तो परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा कि ये तुम्हारा जैसे चार्ज हो गया Q1 प्लस Q1, और दूसरा यहाँ पे हो गया प्लस Q1, है ना, और बीच में है Q0। तो इसको अगर परपेंडिकुलर डिस्प्लेस करेंगे तो ये कभी वापस लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा और ये भी इसको रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों, ये Q0 क्या है, अभी पॉजिटिव है, तो ये तुम्हारा वापस ही रिटर्न नहीं आएगा। जब भी इसको डिस्प्लेस करेंगे तो ये इधर रिपेल करेगा और ये इधर रिपेल करेगा, क्योंकि रिजल्टेंट जो जाएगा इधर चला जाएगा पर क्योर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ we displace the charge Q0 perpendicular to the line joining then Q2 charge moves away from the equilibrium, ठीक है, तो ये दूर चला जाएगा इक्विलिब्रियम से। तो दिस इम्प्लाइज, कह सकते हैं कि इट इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इफ इट डिस्प्लेस्ड परपेंडिकुलरली, है ना। अब तुम्हारा दूसरा है, जैसे पहला हम लोग पढ़ लिए, पहला क्या पढ़े कि जब Q0 पॉजिटिव होगा। अब कहेंगे यहाँ पे केस 1 भी कर सकते थे, इसको केस 1, है ना। अब केस 2 में क्या होगा कि व्हेन Q0 नेगेटिव, केस 2 व्हेन Q0 नेगेटिव, तो जब Q0 नेगेटिव होगा तब उस समय अगर इस चार्ज को Q1 तो पॉजिटिव ही था और इधर भी पॉजिटिव है Q1, और इसको अगर Q0 को डिस्प्लेस करेंगे तो यहाँ पे अभी ये अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव है Q1,
ये सॉरी क्यू नॉट, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो अभी एफ एल और एफ आर राइट साइड जो लग रहा है और लेफ्ट साइड जो लग रहा है वो बराबर फोर्स है, और जैसे ही इसको डिस्प्लेस करके इधर लेके आए तो अट्रैक्ट जो एफ आर है राइट साइड चार्ज के कारण लग रहा है, तो एफ आर अभी बढ़ जाएगा, एफ एल घट जाएगा, तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे ही इधर शिफ्ट करेंगे और ये अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि ये Q1 जो है फिर उसमें कम फोर्स लगाएगा इस Q1 के रिस्पेक्ट में, और जब इधर रिप्लेस करेंगे तो इधर एफ एल ज़्यादा हो जाएगा और एफ आर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कह सकते हैं, तो यहाँ पे ये कहेंगे कि एफ आर ग्रेटर देन एफ एल when Q naught charge displaced towards right, राइट जब डिस्प्लेस करते हैं तो एफ आर ज़्यादा हो जाता है, और एफ एल ग्रेटर देन एफ आर when Q naught charge displaced towards left, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हुआ कि along the line joining charges Q naught, चार्ज Q naught, सिर्फ चार्ज Q naught is in unstable equilibrium, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में फिर से वापस यहाँ पे नहीं आएगा। और फिर इसमें है दूसरा कि जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, फिर जब प्लस Q1 और ये हो गया तुम्हारा प्लस Q1, यहाँ पे Q naught माइनस Q naught, तो जब परपेंडिकुलर शिफ्ट करते हैं तो ये भी अट्रैक्ट करता है इधर और ये भी अट्रैक्ट करता है इधर, तो रिजल्टेंट फिर से इधर हो जाएगा। और यहाँ पे भी नीचे अगर शिफ्ट करेंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा और ये भी अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। आगे है तुम्हारा कि इसमें जब अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है ना। तो इसको लिखेंगे इफ वी डिस्प्लेस्ड द चार्ज Q naught, जब Q naught चार्ज को हम लोग डिस्प्लेस करते हैं परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, then Q naught charge moves towards the equilibrium, ठीक है, इक्विलिब्रियम के तरफ चला जाता है। तो कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ इट डिस्प्लेस्ड परपेंडिकुलरली, जब परपेंडिकुलरली डिस्प्लेस करते हैं तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दो, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और हो सकता है उससे पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लें।